एवरीवन, मैं नीतू गुप्ता एंड आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास थर्ड एनसीईआरटी ईवीएस लेसन 8 फ्लाइंग हाई चैप्टर। और ये न्यू चैप्टर है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चैप्टर के नेम को समझते हैं। देखिए, फ्लाई मीन क्या होता है? उड़ना। और हाई मीन क्या होता है? ऊंचा। अब ये बताइए कौन से लिविंग बींग्स उड़ते हैं? तो उड़ते हमारे बर्ड्स ही हैं, स्पैरो, पिजन, क्रो, यही सब तो बर्ड्स होते हैं और यही सब उड़ते हैं। ठीक है, और ये उड़ते भी किसकी वजह से? अपने पंखों की वजह से है। तो इसका मतलब पंख फैलाओ, ऊंचा उड़ो, इस चैप्टर का मतलब है। ठीक है, अब देखिए इस चैप्टर में कुछ बर्ड्स की पिक्चर दे रखी है और उनके बारे में कुछ ना कुछ पॉइंट लिखा गया है, तो आपको उनका नाम इसमें से पहचानना है और लिखना है। तो चलिए देखते हैं। ऑन माई हेड आई हैव अ क्रेस्ट। मेरे सिर पर एक क्या है? क्रेस्ट। क्रेस्ट का मतलब इसे हम कलगी या फिर हम क्या बोलेंगे? मुकुट। मोर का मुकुट है। ठीक है। ऑल से आई डांस द बेस्ट। सभी कहते हैं कि मैं डांस अच्छा करता हूं, मतलब मैं डांस अच्छा करता हूं। तो आप जरा सोचिए कौन डांस अच्छा करता है? मोर डांस अच्छा करता है। ठीक है। ऑफ माई फेदर आई एम प्राउड। मेरे पंखों पे क्या है? मुझे गर्व है। बिफोर द रेन आई क्राई अलाउड। जब बारिश होने से पहले मैं क्या है? चिल्लाता या रोता हूं। तो इसका मतलब वो कौन सा बर्ड्स होता है? पीकॉक। ये देखिए, ये पीकॉक है। पीकॉक के ये क्या है? पंख हैं और ये इसका क्रेस्ट है। ठीक है, तो पहले में इसका आंसर पीकॉक हो जाएगा। सेकंड देखिए, लॉन्ग एंड ग्रुप्ड इज माई टेल। लंबे और ग्रुप्ड क्या है? मेरे पूंछ है। ठीक है। हाई अप इन द स्काई आई सेल। ऊपर में आसमान से उड़ते हुए नीचे आता हूं। आई पिक एंड ईट ऑल द माइस। और नीचे आकर मैं सारे चूहों को खा जाता हूं। द डैश इज वॉट यू कॉल मी। आप मुझे क्या बुलाते हैं? देखिए, चूहों को कौन खाता है? कौन सी बर्ड्स? तो जो ईगल होते हैं, बाज होते हैं, वो क्या करते हैं? वो चूहों को खा जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ईगल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, माई फेदर्स आर ग्रीन। मेरे पंख क्या है? हरे हैं। हरे हैं। माई बीक्स रेड। मेरी चोंच लाल है। अब पंख हरे, चोंच लाल, इसका मतलब कुछ नाम याद आ रहा है? क्या हो सकता है? पैरट हो सकता है, क्योंकि चोंच तो उसी की लाल रहती है। गुआवा एंड ग्रीन चिली आई एम फेड। गुआवा और ग्रीन चिली मैं खाता हूं। तो अब देखिए, अमरूद और हरी मिर्च कौन खाता है? पैरट्स ही खाते हैं। आई लव टू इमिटेट पीपल वॉइस। मुझे लोगों की बातें दोहराना भी बहुत अच्छा लगता है। ठीक है। एंड कीप मेकिंग ए लॉट ऑफ नॉइज। एंड मैं बहुत सा शोर मचाता हूं। तो कौन है वो? पैरट है। ओके, नेक्स्ट देखिए, ब्लैक आर माई फेदर। काले मेरे पंख हैं। एंड ब्लैक इज माई डैश। काली मेरी बॉडी है। ठीक है। काव काव आई डू ऑल डे लॉन्ग डैश। मैं पूरे दिन काव काव करता हूं। तो कौन हो सकता हूं मैं? क्रो। क्रो यानी कौआ है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे देखिए, ये कुहू कुहू इज माई साउंड। कुहू कुहू मेरी आवाज है। एवरीवेयर आई एम फाउंड। सभी जगह मैं पाई जाती हूँ या ठीक है। माई स्वीट वॉइस गिव्स मी फेम। मेरी प्यारी आवाज यानी मधुर आवाज मुझे क्या है? प्रसिद्धि देती है। डैश इज माई नेम। आप बताइए, प्यारी आवाज किसकी होती है? मतलब मधुर आवाज किसकी होती है? कौआ तो काव काव करता है, पर जो कोयल होती है, कोयल कुहू कुहू, और उसकी बहुत स्वीट वॉइस होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? कुकू या फिर कोयल। ओके, नेक्स्ट देखिए, डेड एनिमल्स आई डू ईट। मरे हुए जानवरों को मैं खाता हूं। मेकिंग प्लेस क्लीन एंड नीट। मैं और एरिया जो होता है उसको मैं साफ और सुथरा करता हूं। ठीक है। हाई अप इन द स्काई आई फ्लाई। ऊंचे आसमान में उड़ता हूं। वल्चर इज व्हाट आई एम कॉल्ड बाय। और मुझे क्या कहते हैं? गिद्ध कहते हैं। वहां ईगल के बारे में क्या दे रखा था कि ईगल तो माइस खाता है यानी चूहे को खाता है, पर ये जो वल्चर होता है ये क्या? डेड एनिमल्स को खाता है। और ये क्या? एरिया को साफ सुथरा रखता है, क्योंकि डेड एनिमल्स को खा लेगा तो इसका मतलब एरिया खुद ही साफ सुथरा हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे माई बीक इज पिंक। मेरा जो बीक है यानी चोंच क्या है? पिंक है। फेदर उनके क्या है? ग्रे हैं। पंख उनके ग्रे हैं। ठीक है। गुटुरगु आई गो ऑन ऑल डे। मैं पूरे दिन गुटुरगु करता हूं। इन हाउस आई मेक माई होम। घरों में मैं सबके घरों में अपना घर बनाता हूं। ए डैश इज हाउ आई एम नो। ठीक है, तो मेरा नाम क्या हो सकता है? पीजन। वो कबूतर ही, आप गुटुरगु से ही समझ जाइए कि गुटुरगु कौन सा है वर्ड्स करती हैं। तो देखिए, कबूतर ही करता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए,
माई वीक इज वेरी स्पेशल, मतलब मेरी जो चोच है बहुत स्पेशल है। आई यूज इट लाइक ए निडल, मैं इसको सुई की तरह इस्तेमाल करती हूँ। कैसे? सुई की तरह इस्तेमाल। स्टिचिंग लीव आई मेक माई होम, मतलब पत्तियों को सिलकर मैं घर बनाती हूँ। ठीक है। द डैश बर्ड इज हाउ आई एम नो, तो मेरा नाम क्या हो सकता है? टेलर बर्ड। टेलर बर्ड का मतलब होता है, इसको हम दर्जन चिड़िया कहते हैं। दर्जन चिड़िया की एक खास बात ये होती है कि 2 पत्तों यानी 4 पत्तों को सिलकर ही अपना क्या है, घर बनाती है। ठीक है। अब यहाँ देखिए, इन ट्रंक ऑफ ट्री होल्स, मैं मतलब कि जो पेड़ के तने होते हैं उसमें मैं क्या है, होल्स, छेद करता हूं। आई मेक हिडन इंसेक्ट आई इंटेक, उसमें छुपे हुए कीड़े, छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को खाती हूं मैं। टुक टुक आई वर्क ऑल डे, पूरे दिन टक टक करती रहती हूँ। ठीक है। द वुड पेकर इज वॉट पीपल से, मुझे लोग वुड पेकर का मतलब होता है कट फोड़वा चिड़िया। क्या होती है? कट फोड़वा चिड़िया होती है। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पेज पे क्या दे रखा है, देखिए ये है वाई इज देयर सो मच नॉइज इन द जंगल, ये आउल है, ये दूसरी बर्ड से कह रहा है वाई इज देयर सो मच नॉइज इन द जंगल, ये जंगल में इतना शोर क्यों हो रहा है। आई जस्ट कैन नॉट स्लीप, मैं सो नहीं पा रहा हूं। देखिए शाम होता है तो सारी चिड़ियाएं क्या होती हैं, अपनी अपनी जगह पे चली जाती हैं और वहां पे वो क्या मतलब कि थोड़ी आवाज करती हैं, बहुत चिल्लाती हैं, चींची करती हैं। तो जो आउल होता है, आउल की एक मतलब यानी उल्लू की एक स्पेशलिटी होती है कि जो उल्लू होते हैं दिन में जागते हैं और रात को सोते हैं। तो ये उल्लू कह रहा है कि इतना शोर क्यों हो रहा है, मैं सो नहीं पा रहा हूं। तो इसलिए देखिए बोला है, डियर आउल द बर्ड्स आर ऑल प्रेजिंग देमसेल्फ एंड शाउटिंग, कि डियर आउल, जो चिड़ियाएं सारी हैं वो अपने आप की अपनी मतलब खुद की प्रशंसा बड़ाई कर रही हैं और चिल्ला रही हैं। तो यहाँ देखिए, द आउल सेड, उल्लू ने उन सबको कहा है, स्टॉप दिस हल्ला बालू, क्या मतलब कि इस शोरगुल को बंद करो, क्या है, हल्ला बालू को बंद करो। वाई आर यू क्वेरलिंग, आप लोग लड़ क्यों रहे हो, मतलब कि तुम लोग लड़ क्यों रहे हो। वी आर ऑल स्पेशल इन अवर ओन बेस, हम सब अपने में क्या है, एक स्पेशल हैं। अवर क्लॉस, हमारे पंजे, बीक्स, चोच, फेदर, पंख। ठीक है। एंड साउंड आर डिफरेंट एट वी आर ऑल बर्ड्स, और हमारे साउंड भी क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट हैं। इफ वी ऑल लुक्ड अलाइक, अगर हम सब क्या एक जैसे दिखते, एट द सेम फूड एंड मेड द सेम साउंड, थिंक हाउ डल द वर्ल्ड वुड बी। देखिए तो ये जो उल्लू इन लोगों से कह रहा है कि सोचो अगर हम लोग एक जैसे होते, एक जैसा खाना खाते, एक जैसी आवाज निकालते तो हमारी दुनिया कैसी होती। अच्छा है ना, हम सब अलग अलग है, हमारे पंजे, हमारी आवाज, ठीक है, हमारी चोच अलग अलग है। तो ये उल्लू उन लोगों को क्या है, समझा रहा है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, Which of the bird mentioned in the lesson have you seen? Write their name. देखिए जितने ये बर्ड्स थे, ठीक है, इस चैप्टर में दे रखे हैं, इसमें पूछा है कि आप लोगों ने रियलिटी में कितने बर्ड्स को देखा है, उनके आपको नाम लिखने हैं। तो पैरट्स देखे ही होंगे, आउल भी देखे होंगे, ईगल भी देखे होंगे, तो स्पैरो, पीजन, कुक्कू, पिकॉक, क्रो, आप और भी जैसे देखे होंगे तो उसके नाम अलग अलग भी लिख सकते हैं। ये तो मैंने जो मतलब मैंने देखा है वो उसका लिख दिया है, आप थोड़ा इसको अपने अकॉर्डिंग। ओके। अब यहाँ पे नाउ गो आउटसाइड, अब आपको बाहर जाना है, एंड लुक फॉर बर्ड्स ऑन ट्री, और क्या है, पेड़ों पर चिड़ियाओं को देखना है। इन वाटर, मतलब कि बाहर जाइए, मतलब पेड़ों पर बैठी चिड़िया को, पानी में रहने वाली और जमीन पर रहने वाली, एंड इन एंड अराउंड बसेस, मतलब कि आपके चारों तरफ जो भी चिड़ियाएं हैं। हाउ मैनी बर्ड्स कुड यू सी, तो आप देखिए कि आप चारों तरफ कितने मतलब कि बर्ड्स देख रहे हैं। तो अगर आप अपने चारों तरफ देखिए, पेड़ पर देखिए, पानी में देखिए, जमीन पर देखिए, कि तो आप देखिए कितनी चिड़ियाएं आपको इधर उधर दिख रही है। तो उनको आपका नंबर लिखना है कि आपने 10 देखा है कि 12 देखा है कि 15 बर्ड्स देखा है। ओके। अब यहाँ देखिए, इन द टेबल राइट द नेम ऑफ बर्ड and tick the place where you saw them. If you do not know the names of any birds, then write how you would know it. देखिए आपको क्या करना है, इस टेबल को देखिए जरा, यहाँ पे आपको नेम ऑफ बर्ड लिखना है और बताना है कि आपने उस बर्ड्स को कहाँ देखा है, पानी में, पेड़ पर, जमीन पर, घर में या उड़ते हुए। मतलब कि इन वाटर का मतलब है पानी में, ऑन द ट्री का मतलब है पेड़ पर, ऑन द ग्राउंड का मतलब होता है जमीन पे, इन द हाउस का मतलब घर में, और फ्लाइंग का मतलब है उड़ते हुए। जैसे क्रो होता है, क्रो यानी कौवा जो होता है वो तो ज्यादा कहाँ पे, पेड़ पर, घरों में भी दिख जाता है, उड़कर आ जाते हैं कौवे, तो ये क्या घरों में भी दिख जाते, उड़ते हुए दिखते हैं, तो इनके लिए ये है। ठीक है। पीजन अब कबूतर है,
तो वो घर में भी रहते हैं। अभी उन्होंने बताया था ना पीछे, कबूतर ने अपने बारे में क्या बोला था कि मैं लोगों के घर में अपना घर बनाता हूँ, तो घरों में ज्यादा ठीक है। जमीन पे भी दिखते हैं क्योंकि दाना खाने के लिए तो जमीन पर जाते ही हैं। अब डक यानी बतख है, बतख आप जानते हैं पानी में रहता है, तो इन द वाटर हो सकता है, ऑन द ग्राउंड जमीन पे भी रेंगते हुए। इन द हाउस नहीं होगा क्योंकि घरों में बतख नहीं आते हैं। मान लीजिए कि पानी है और वहां पे अगर जमीन सूखा है तो वहां पे रह सकते हैं, पर घरों में लोगों के नहीं आते हैं जल्दी, ठीक है। अब पैरट देखिए, वो कहाँ पे, वो तो पैरट जो होते हैं इन द हाउस में भी, वो तो हमारा देखिए ऑन द ट्री पर भी हो सकते हैं। पैरट तो ऑन द ट्री पर भी हो सकते हैं, घर में भी हो सकते हैं क्योंकि घर में लोग पैरट्स को पालते हैं, ठीक है। अब हैन है, मुर्गी को देखिए, मुर्गी कहाँ पे, जमीन पर हो सकती है, घरों में होती क्योंकि मुर्गी भी लोग पालते हैं, ठीक है। तो ये आज मैं फर्स्ट वीडियो में मैं यही तक करवाऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में आगे ठीक है पढ़ेंगे। थैंक यू।